आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। हमारे देश में 3 विषयों को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरा जो विषय है वो है आपका परिसीमन, डिलिमिटेशन। और तीसरा जो मुद्दा है समान नागरिक संहिता, यूसीसी। तो ये तीनों जो विषय हैं, ये मुद्दे हैं, ये देश और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक कोई भी सरकार 52 से लेकर के आज तक, नेहरू जी से लेकर के आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, एनडीए की सरकार ऐतिहासिक काम करने जा रही है। लेकिन विरोधी दल सरकार के अच्छे कार्यों का भी जबरदस्त विरोध करते हैं। वैसे तो विरोधी दल का जो कार्य है वो सरकार की नीतियों कार्यक्रम को लेकर है कि विरोध करें, लेकिन रचनात्मक जो कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, समाज सुधार कार्य हैं, देश के लोकतंत्र संबंधी कार्य हैं, देश में सामाजिक व्यवस्था कार्य हैं, उनको इस प्रकार विरोध करना ठीक नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो विरोधी दलों के साथ साथ सबसे ज़्यादा परिसीमन का जो विरोध हो रहा है वो हो रहा है आपके दक्षिण राज्यों में। और लेकिन दक्षिण का जो राज्य है, वैसे तो इसमें ये 5-6 राज्य आते हैं। तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र है, तेलंगाना है, केरल है, गोवा है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र, लगभग इसमें आबादी 25 करोड़ के आसपास इन राज्यों की आबादी है। और यहाँ लगभग 130 लोकसभा सीट है। जैसे तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की भी 25 से ऊपर है, आंध्र की 28, तेलंगाना की 17, केरल की 20, गोवा की 2 सीट, लक्षद्वीप और पांडिचेरी में 1-1 सीट, यानी कुल टोटल 130 लोकसभा सीट का है। लेकिन ये दक्षिण में परिसीमन का जो विरोध इतनी तीव्र गति से बढ़ गया है, लेकिन ये दक्षिण के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा यदि कहीं विरोध हो रहा है, कोई नेतृत्व कर रहा है, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु देश का ऐसा राज्य है कि वो राष्ट्र हित के जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, चाहे हिंदुत्व राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, समान नागरिकता का हो, या परिसीमन का हो, उस राज्य की और वहाँ के नेताओं की सिस्टम में आ गया है। डीएम के राष्ट्रीय मुद्दों का लगातार विरोध करता रहा है। स्टालिन ने कल एक बैठक की सर्वदलीय, उसमें उन्होंने परिसीमन की जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से नकार दिया है। जबकि उसमें कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार भी का भी इसमें विरोध है, लेकिन आंध्र और तेलंगाना और केरल में इतना विरोध मुझे लग रहा है नहीं दिखाई दे रहा। जैसे हम बात करें, पूरब में लगभग 7-8 राज्य आते हैं, तो उसमें भी 25 लोकसभा सीट हैं और यहाँ भी 130 हैं। हिंदी पट्टी की बात करें तो लगभग 245-250, यूपी की 80 है, बिहार की 40 हैं, मध्य प्रदेश की 29 हैं, राजस्थान की 25 हैं। ये
मैं ये कह रहा हूँ कि जो हिंदी भाषी जो राज्य है, तो इनकी सीट और पूरब की सीटें और दक्षिण की आबादी के आधार पर इनमें उतार चढ़ाव होगा। लेकिन देश के गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने साफ साफ कह दिया कि पूरब के जो प्रदेश हैं और दक्षिण के जो प्रदेश हैं, इनकी लोकसभा सीटों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। देखिए आप, 52 में हुआ, उस समय लगभग 500 सीट लोकसभा की थी। इसके बाद में परिसीमन 63 में हुआ तो लगभग 522 हुआ। इसके बाद 73 में हुआ तो 543 हुई। तो इसके अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पूरे देश की जनगणना हो जाएगी, इसके बाद में परिसीमन का कार्य चालू होगा। अभी तो जनगणना नहीं हुई, इसके बाद में परिसीमन होगा। लेकिन देश के गृह मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने साफ साफ कह दिया कि दक्षिण की जो सीट है उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाएगा। मेरे मित्रों, वैसे अगर हम आबादी की दृष्टि से बात करें तो यदि एक सीट 10 लाख के हिसाब से आती है तो देश में लगभग 1350 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। 15 के हिसाब से आती है कि 15 लाख के हिसाब से, तो देश में लगभग 900 के आसपास लोकसभा सीट क्रॉस कर जाएगी। और 20 लाख के आसपास आती हैं तो देश में 710 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। तो आबादी के हिसाब से भी यदि ऐसा होता है, लेकिन गृह मंत्री के बयान के बाद दक्षिण में तो विरोध का कोई विषय बनता ही नहीं है। तो दक्षिणी राज्य विशेष करके तमिलनाडु और देश के विरोधी दल के नेता जिस तरह से लगातार परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए और विशेष करके ये चुनाव व्यवस्था के लिए हितकर नहीं है। और सरकार की हर योजना का, हर कार्यक्रम का विरोध करना, तो ये स्वस्थ अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और विरोधी दल को, विशेष करके दक्षिण के राज्यों को, चाहे वो आंध्र हो या तमिलनाडु हो, केरल हो, गोवा हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, कोई भी स्टेट हो, तो उसको सरकार की इस परिसीमन की नीति का समर्थन करना चाहिए। विरोधी दल के नेताओं को भी समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये परिसीमन जो व्यवस्था है वो हमारी संसद को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, वैसे तो संसद का जो भवन बन के तैयार हो गया उसमें 888 लोकसभा सीट और 334 लगभग राज्यसभा सीटों का सीट बन के तैयार हो गया है। तो लेकिन ये सब ये जो परिसीमन होगा, ये पूरा जब पूरे देश में जनगणना हो जाएगी, इसी के बाद में लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। और इसमें सब कुछ सरकार की पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए और इसका सहयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।